देखो मेरे पास ना एरिया ऑफ सेगमेंट में ना 3 अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 2 क्वेश्चंस बहुत ईज़ी होंगे जब मेरा थीटा 90 डिग्री या 60 डिग्री होगा और जब मेरा थीटा 120 डिग्री इस टाइप का आया अगर, तो उस केस में मेरा क्वेश्चन ईज़ी नहीं है, मुझे फार्मूला क्रिएट करके वो करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट फार्मूला भी याद नहीं कर सकता, ठीक है? मैं डायरेक्ट हाफ आर स्क्वायर sin थीटा नहीं लिख सकता। तो उसके लिए मुझे फार्मूला बनाना पड़ेगा। आर स्क्वायर sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 ये बनानी पड़ेगी चीज़। अब ये कैसे बनानी है वो हमने सीखना है। बेसिकली ये वाला फार्मूला बनता है। देखो सर्कल ये है मेरा और ये एक कॉर्ड है, कॉर्ड जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है AB और ये मेरे पास सेंटर O है। मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। मेरे पास डायरेक्ट सेगमेंट के एरिया के लिए फार्मूला नहीं है। उसको निकालने के लिए मैं पहले क्या करूंगा, इस थीटा की हेल्प से एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा। ये वाली पूरी चीज फाइंड कर लूंगा और उसमें से मैं ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। मतलब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इसके इक्वल होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर कौन सा ले रहे हैं हम यहाँ पे, OAB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ये मेरा फॉर्मूला है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो मुझे पता है क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्मूला है मेरा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल डिपेंड करता है कि ट्राइंगल कौन सा है ना। नॉर्मल जो क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू के अलावा, अब मुझे प्रॉपर करना है। एमसीक्यू में तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया आपको। अब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, या तो ये लगा दो या फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये याद कर लो फॉर्मूला। एमसीक्यू में मेरे को यही हेल्प देने वाले हैं दोनों, ठीक है। ये वाला कब लगेगा, जब थीटा मेरा 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा, इनमें लगा सकता हूं मैं। ये वाला जब मेरा थीटा क्या होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि मेरा 45 बाय 2 मैं नहीं निकाल सकता, तो उसके लिए तो फिर यही लगाना पड़ेगा मेरे को। इसलिए ना इस टाइप का क्वेश्चन शायद ही आए एग्जाम में, 45 डिग्री वाला। एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं है 45 डिग्री वाला। एनसीईआरटी में 120 डिग्री वाला क्वेश्चन है, 90 वाला है, 60 वाला है। 30 वाला भी नहीं आएगा क्योंकि 30 वाला भी नहीं निकाल सकते, 15 डिग्री बन जाएगा। तो ये दोनों जो एंगल है ये 45 डिग्री और 30 डिग्री के लिए है, ऊपर वाला फॉर्मूला, और नीचे वाला फॉर्मूला किसके लिए, 60 90 120। ओके, मेरी बात समझ आई। अब देखो इसको ऐसा याद रख सकते हो, अगर एंगल में आधा नहीं हो रहा तो बाहर आधा आ रहा है, और अगर एंगल में आधे आ रहे हैं तो बाहर आधा हाफ नहीं आ रहा। इस तरीके से याद कर लो आप, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। मेरी इतनी बात समझ आ गई। अब मेरे 3 केसेस कौन कौन से बनते थे, ये 3 केसेस बनते थे। फर्स्ट केस, अगर मेरे पास सर्कल दिया हुआ है, सेंटर मेरे को बता रहा है, और जो मेरा ट्राइंगल है, जो यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, वो कैसा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री। अब 90 डिग्री जब भी होता है और मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालता हूं मैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, हाफ बेस इंटू हाइट से, मतलब हाफ आर स्क्वायर। डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 डिग्री वाले क्वेश्चन में मैं यही यूज करूंगा, ठीक है, जब मेरा थीटा क्या है 90 डिग्री। सेकंड केस ये है कि जब मेरा थीटा 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री का मतलब समझते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, और उस केस में ये वाली साइड और ये वाला मतलब एंगल्स भी इक्वल आ जाएगा। सपोज ये एक्स एक्स है, तीनों का सम 180, तो ये भी 60 डिग्री बन जाएंगे। तो सारे एंगल्स अगर 60 हो गए तो ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और वापस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है मेरा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस केस में ट्राइंगल का एरिया क्या लूंगा मैं, √3/4 a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब लास्ट केस, जब मेरा एंगल 120 डिग्री आ गया, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, 90 और 60 वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, 30 और 45 वाले नहीं आएंगे। बचा कौन सा, 120 डिग्री वाला। तो 120 डिग्री वाले को कैसे करेंगे, वैसे तो आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 बनता है इसका, बट हम नहीं लगा सकते ना डायरेक्ट। ये क्वेश्चन है मेरा।